नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसे कौन से शब्द बोल लें जिससे सामने वाले को ठेस न पहुंचे? मीठे शब्द बोलने की अपेक्षा अपना हृदय भी मीठा रखें। नहीं तो ये भी कहा है, तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी। इसलिए हृदय के साथ सरलता पूर्वक शब्द बोलें, जिन शब्दों के सामने वाले का हित हो ऐसे शब्द बोलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, केवल 12 व्रत रखने से स्त्री पर्याय का छेदन हो सकता है क्या? 12 व्रत धारण करने से हो ही जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं। यदि पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया है तो हो जाएगा, नहीं प्राप्त किया है तो ऐसा कोई नियम नहीं है। विशल्या ने समलेखना पूर्वक मरण किया, फिर भी वह स्त्री पर्याय का विच्छेद नहीं कर पाए। मिथ्या दृष्टि भी स्त्री पर्याय का विच्छेद कर लेते हैं। स्त्री पर्याय का विच्छेद करने से कोई भी धार्मिक कारण ही नियत हो ऐसा नहीं। निश्चलता, निष्कपटता, सरलता, सहजता यही स्त्री पर्याय के विच्छेद के मुख्य कारण हैं। नमोस्तु गुरुदेव, राजकुमारी अनंगसरा को सांप ने आधा निगल लिया था, फिर भी राजकुमारी ने सांप को अभयदान दिया। इतनी महान अहिंसा कैसे प्रकट होती है? ये वस्तु स्वरूप का कथन है। वो जानती है कि इसने मुझे क्यों खाया है। इसने मारने के लिए नहीं खाया, ये भूखा था और मैं इस पर प्रहार करूंगी या करवाऊंगी तो वो हत्या होगी। ये मुझे मार नहीं रहा है, इसके भाव में भोजन है मैं और मेरा मारने का भाव है। ऐसी तत्व दृष्टि प्रकट हो जाने से ऐसे उच्च विचार हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मुझे अभिषेक करते समय मूर्ति में अपने गुरुवर दिखाई देते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी क्रिया करता है तो उपकारी की याद आती ही है। किसी के द्वारा उपकार किया हो, यदि उस उपकारी को हमें याद नहीं आता तो हम कृतज्ञ नहीं कहलाते। इसलिए उपकार करने वाले की याद आना, उपकार करने वाले का स्मृति आना, उनको दिखना, ये सब शुभ लक्षण होते हैं। यह वह व्यक्ति के प्रति जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। किसी के माध्यम से हमारे ऊपर उपकार कहते हैं तो उनको किसी न किसी रूप में व्यक्ति याद करता ही है, करना ही चाहिए। यह शुभ लक्षण मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, माता सीता चक्रवर्ती रावण के यहाँ पैदा हुई, राजा जनक के यहाँ पालन पोषण हुआ, राजा राम से उनका विवाह हुआ और लवकुश जैसे बलशाली पुत्र हुए। फिर भी उन्हें पिता विछोह, पति विछोह और पुत्र विछोह हुआ। ऐसा उनके साथ किन कर्मों के कारण हुआ? अतीत में किया हुआ बहुत लंबी कहानी होती है। हजारों करोड़ों सागरों पर्यंत की कहानियां जुड़ी हुई होती है। अतीत में उन्होंने क्या कैसा कर्म किया है उसको हम वर्तमान की जिंदगी से नापना चाहें तो नहीं नाप सकते। उसकी एक बहुत बड़ी कहानी होती है। तो अतीत में उन्होंने ऐसे इस प्रकार के कर्म किए जो उदय में इस भाव में आए, अपन को उस पर विचार होता है, होना ही चाहिए। लेकिन वो कोई ना कोई उनका कोई ऐसा कर्म था जो उदय में आया जिसके कारण उनको ये कष्ट भोगना पड़े। नमोस्तु गुरुदेव, आत्म प्रभावना से क्या तात्पर्य है? हमने प्रवचन पहले दिन आते ही पहले दिन प्रवचन में कहा था, देव शास्त्र गुरु पोज हैं। इन पोज से पोजीशन आपको बनाना है। पोजीशन यानी इज्जत। आपने भगवान को पाकर के क्या इज्जत कमाई? आपने यशोदा तीर्थ बनाया तो महरोनी को क्या इज्जत मिली? आपने मंदिर बनाया तो भगवान के लिए मंदिर नहीं, उस मंदिर बनाने से आपकी रेपुटेशन क्या बढ़ी, आपकी इज्जत क्या बढ़ी? आपको कौन से कर्म का बंध हुआ, आपका कौन सा अशुभ टल गया, ये विचार नहीं। भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाया जाता। भगवान का मंदिर बनाने के लिए मेरे लिए क्या मिला? भगवान की भक्ति करने से भगवान की भक्ति नहीं की जाती, मुझे क्या मिला? यदि यह बात विचार में आ जाए
महाराज को तुम लाए हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मन में ये भाव आ जाए कि महाराज से आने से मुझे ये मिला कि मैं पापों से बच गया, महाराज के आने से मुझे ये मिला कि मैं कैंसर से बच गया क्योंकि मैंने गुटखा छोड़ दिया, महाराज के आने से मेरी पोजीशन ये बन गई कि मैं शाम को पीकर नाली में पड़ता था, अब मैंने शराब छोड़ दी, मेरी पोजीशन बढ़ गई, मेरी इज्जत बढ़ गई। महाराज के भगवान की पूजा करने से हमारे लिए एक ऐसी पुण्य की निधि बंधी, एक ऐसा अलौकिक आनंद आया, उस आनंद के साथ वह हमारी उपलब्धि हुई। जब भी अच्छे निमित्त मिलें उनको देने का भाव मत करो, उनसे लेने का भाव करो, और वो ऐसी चीज़ ली जाए जिससे हमारी पोजीशन बढ़े, जिससे हमारी इज्जत बढ़े, हमारा जीवन का उत्थान हो, हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो, हमारे जीवन में एक ऐसा हो जिससे हम गर्दन उठा के जी सकें। तो ये सारी पोजीशन कहलाती हैं। भगवान पोज हैं और भक्त उससे अपनी पोजीशन बना लेता है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने श्री भक्तांबर जी में लिखा है कि हे भगवान, मेरे स्तवन में कोई ज़्यादा दम नहीं है, मेरे स्तवन में कोई दम नहीं है, ना मुझे शब्दों का ज्ञान है, ना व्याकरण का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक विशेषता है भगवान, इसमें आपका नाम लिखने से सारे जगत में पूज्य हो गए। मात आपका नाम है, इसलिए उदाहरण दिया उन्होंने, पानी की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन वही पानी जब कमल पत्र के ऊपर पड़ता है तो मोती जैसा चमकता है। ऐसे ही आपका नाम इसमें जुड़ गया है ना, बस अब कोई चिंता नहीं है। आपके नाम से टूटा फूटा है श्लोक भी, स्त्रोत भी सारे जगत में पूज्य होगा। अब देख लीजिए, भगवान के नाम से पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने अपने भक्तांबर की स्तुति की पोजीशन बना दी। मात्र नाम से, आपके नाम से मेरी पोजीशन बढ़ गई है, आपकी वंदना करने से मेरी पोजीशन बढ़ गई है, आपके दर्शन करने से मेरी पोजीशन बढ़ गई है। जब से मैं आपके मंदिर आने लगा है लोग मुझे सज्जन मानने लगे, जब से मैं प्रवचन सुनने आने लगा है लोग मुझे सज्जन मानने लगे, जब से मैंने रात्रि भोजन छोड़ा सबसे लोग मुझे जैनी मानने लगे। पहले कहते थे अरे जैनी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। और जब से मैं महाराज के संपर्क में आया हूँ, मैं राक्षस नहीं अब जैनी बन गया हूँ। ये कहलाती पोजीशन। हम किसी भी क्रिया करने से अपने आप को दुनिया की दृष्टि में किस प्रकार की आपकी इज्जत बढ़ती है, इसको पोजीशन बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल भक्तगण भगवान की वीतरागता से मोहित न होकर अपनी सांसारिक कामनाएं पूरी करने के लिए मंदिर जाते हैं, क्या ये सही है? पहली बात तो नैतिकता ये है कि वो किसी के लिए जा रहा है लेकिन मंदिर ही जा रहा है, सांसारिक इच्छा को जा रहा है लेकिन जा तो मंदिर ही रहा है ना, किसी डाका डालने तो नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी धन दौलत मांगने के लिए मंदिर में जा रहा। तो मैंने कहा भैया मंदिर ही जा रहा है, धन दौलत पाने के लिए किसी डाका डालने तो नहीं जा रहा है, जुआ खेलने तो नहीं जा रहा है, जेब काटने तो नहीं जा रहा है। लोग संसार की इच्छाओं को पूरी करने जाता है कि महाराज भगवान मेरी शादी हो जाए। तो मैंने कहा वो शादी करने के लिए मंदिर में जा रहा है, किसी दूसरे की बिटिया को, दूसरे की पत्नी का अपहरण करने तो नहीं जा रहा है। कम से कम यही तो कह रहा है शादी हो जाए, किसी का अपहरण करने थोड़ी जा रहा है वो। तो एक बात सोचना चाहिए कि वह जिनेंद्र भगवान के पास भी कुछ सांसारिक इच्छाएं जो उसकी ज़िंदगी की जरूरी हैं, वो कहाँ जाएगा? उसको धन चाहिए, या तो डाका डाले या भगवान के चरणों में प्रार्थना करे, अभिषेक शांति धारा करे, या उसकी माला फेरे, जाप करे। दो ही तरीके उसके पास हैं। तो ये तरीका अभ्युदय सुख कहलाता है, हम इसको नकार नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात है श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ तो ये है कि भगवान का दरवाज़ा मिला है तो अभ्युदय सुख को न चाहें, निःश्रेयस सुख को चाहें। अभ्युदय सुख अपने आप भूसा में मिलेगा, भूसा के समान। गौमर सार के अंदर लिखा
कि यदि तुम मोक्ष के लिए धर्म करोगे तो संसार के सुख भूसे के समान अपने आप मिलेंगे। यदि इतना सिद्धांत हो जाए कि हम भगवान आपके लिए पूछ रहे हैं कर्मों की निद्रा के लिए, संसार हम मांगेंगे नहीं, लेकिन संसार पुरस्कार में मिलता है। लेकिन कुचित कदाचित कभी ऐसा आवश्यक चीज़ों को यदि भाव हो जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता है, वो उसकी मजबूरी है। दूसरे दरवाजे न जाकर के कम से कम भगवान के सामने प्रार्थना करने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नासा दृष्टि किसे कहते हैं? नासा दृष्टि का अर्थ कि अपने आप में आँखों को प्रकार की दृष्टि बना लेना कि वह मात्र एक एंगल होता है, नासिका से होता हुआ जाकर के जमीन पर टिक जाती है, तो उसको नासा दृष्टि बोलते हैं। आँखों की दृष्टि को ना तो बंद करना ना खोलना, नासाग्र के भाग से एंगल मिलाते हुए वीतराग दृष्टि कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान कृष्ण और जरासंध युद्ध तथा पांडव और कौरवों का युद्ध कब हुआ था? जरासंध का युद्ध तो बीच में हुआ है युद्ध के। कौरव और पांडवों का युद्ध तो चालू हो चुका था और जरासंध उस युद्ध की बीच की एक कड़ी था। जरासंध का युद्ध मूल युद्ध नहीं था। मूल युद्ध जो हुआ है कौरव और पांडवों में हुआ है। और जब जरासंध का युद्ध हुआ और जरासंध जब मारा गया, तब दुर्योधन आदि जैन दर्शन के अनुसार वह संन्यास को प्राप्त हो गए, ऐसा उल्लेख है। दोनों उल्लेख मिलते हैं। मरण का भी उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन आदि मरण को प्राप्त हुए। ये भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई चोर हमारा धन चुरा कर ले जाए तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए? चिंतन यही करना चाहिए कि चोर ले गया वो हमारी किस्मत में नहीं था। हो सकता है उसका देना हो इसलिए उठा के ले गया, अनुभव का कर्जा उसमें था। हमारे यहाँ देखो दो ही दृष्टियाँ, या तो उसका देना होगा तो वो ले गया, और नहीं ले गया, नहीं देना होगा और ले गया हो तुम चिंता मत करो, वो चोर के यहाँ वो एफडी बन गई, अगले भाव में वो तुम्हें मिल जाएगी। कैसे ही करके वो चुकाने आएगा। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति ना लूट सकता है और ना वो लौटा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। शेर में ऐसा क्या गुण होता है जिससे उसे जंगल का राजा कहा जाता है? राजा का अर्थ प्रजावत वाला, राजा का अर्थ सामान्य होता है शासक। उसको कोई जीत ना पाए। ये अनेक गुणों में एक गुण है जिसको वो जीत नहीं पाए। कोई भी उसको जीत नहीं सकता, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। क्योंकि जंगल के हर जानवर को वह शिकार कर लेता है, हाथी का भी कर लेता है, गैंडा का भी कर लेता है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। इस अपेक्षा से उसको राजा की कोटि में ले लिया गया। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में 24वें और 32वें सूत्र को विस्तार से समझाएं। भरत जो है षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, यानी यह है 526 योजन जो है षट चैकोन विस्तारा विंशति, यानी 6/19 के आधार पर इसका ये क्षेत्रफल दिया है। 526 सही 6 हाँ, तो इसका ये क्षेत्रफल है। पूरा जो जम्बूद्वीप है ना, भरत क्षेत्र, 5 भरत पूरा भरत क्षेत्र, भरत का 6 पाँचों मलेच्छखंड और एक आर्यखंड, ये पूरे का क्षेत्रफल है 526 योजन सही 6/19। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागा, उसी सूत्र के लिए दूसरे भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य, भरत का जो विस्कंभ है जम्बूद्वीप के 90 शतभागा, 90 यानी 90वां भाग है ऐसा।
तो ये एक दूसरा सूत्र जो है, पूरे जम्बूद्वीप का कितना बड़ा भाग है, ऊपर में भरत क्षेत्र का भाग बता दिया, अब पूरे जम्बूद्वीप में कितना बड़ा है, तो इतना ही उसका इतने में भाग मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्वासोश्वास के अभाव में भी क्या आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है? किया जा सकता है। श्वासोश्वास ही आत्मा की प्रमाणिकता नहीं है। विग्रह गति में श्वासोश्वास नहीं होता, फिर भी व्यक्ति रहता है। देवों में कई महीनों सालों पर पक्षों पर श्वास लेते हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं, श्वासोश्वास से जीव का कोई संबंध नहीं है। हाँ, शरीर और आत्मा ये दोनों एक साथ तभी रहेंगे जब श्वासोश्वास होगा। नमोस्तु गुरुदेव। युग प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? युग प्रतिक्रमण के संबंध में हमें कोई आगम में, मूलाचार आदि में कोई चर्चा देखने को नहीं मिली। चर्चा सुनने में आती है कि युग प्रतिक्रमण होते थे, लेकिन मुझे किसी मूलाचार आदि में युग प्रतिक्रमण के संबंध में कोई चर्चा हमें देखने में नहीं आई है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो पिच्छिका मंदिर बनने जा रहा है उसका स्वरूप कैसा होगा? पिच्छिका मंदिर की सारी कल्पना तेरे पापा की है। कुछ कल्पना और उन्होंने ही कल्पना की है कि पिछी परिवर्तन ऐसा कहीं मंदारगिरी आदि में है, वैसा बनाने का भाव आया है। अब उसका क्या स्वरूप बन के आता है, नक्शे में 3D आदि में बना के देखेंगे, फिर बताएंगे। पिच्छिका का अर्थ जो अभी नक्शे में देखा गया है तो पिच्छी के आकार का ही मंदिर होता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या दान देने वाले बहुत अमीर होते हैं? जो हमारे भक्त दान बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि इनके पास खूब पैसा है। सही ये है कि वे बिल्कुल फक्कड़ होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बोलने के बाद जो उनके पुण्य का उदय आता है कि पता ही नहीं चलता कब बोला हुआ चुक गया, और आगे के लिए भी तैयार रहते हैं। और कई लोग कहते हैं अरे इसके पास बहुत पैसा हो, कुछ नहीं है, ढूंढ के ना मत जाना, खोजोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। और जब वो भावना है तो इससे बड़े बड़े कार्य भी कर देते हैं। ध्यान। सुधा समाधान